14.7 मेडिकल स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट। सबसे पहले वोल्टेज हमारे पास कितने दी है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। 100 वॉट पावर दूसरे नंबर पे हमारे पास दी है, P इज इक्वल टू 100 वॉट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। हमने क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस, और हमने फाइंड करना है। इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, बल्ब कितना रोजाना इस्तेमाल होता है, टाइम उसको कितना लगता है, 5 घंटे। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। दूसरे नंबर पे हमने एनर्जी फाइंड करनी है, लेकिन उसमें साथ में शर्त भी दी है कि इसमें फाइंड करनी है किलोवाट पर आवर में, किलोवाट आवर में फाइंड करनी है। कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ, एक महीने में वो बल्ब कितनी एनर्जी खारिज करता है, कितनी एनर्जी लेता है, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, किस में, किलोवाट आवर में। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला यहाँ पे लगेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब ये फार्मूला कैसे बना, ये मैं आपको रफ फॉर्म में बताता हूँ। आपने पीछे पढ़ा हुआ ना, हमने P इज इक्वल टू वी आई। अब V की जगह पे आई आर लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा हुआ हमने। ठीक है, और एक आई है, आई और आई क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर भी हमने पढ़ा हुआ है, आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो इस आई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ V ओवर आर, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। किसी को कोई मसला है सॉरी नहीं मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ऊपर करें, V का स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर, और इधर भी R और इधर P, ये रफ फॉर्मूला है, इसकी कैंसिल। अब ये स्क्वायर से R कैंसिल, फर्क तो नहीं पड़ा सर, कोई नहीं पड़ा। P इज इक्वल टू V का स्क्वायर ओवर R। हमने क्या फाइंड करना है बेटा, R फाइंड करना है। अब R इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू V का स्क्वायर, P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। V हमारे पास कितना है, V 220, 220, V हमारे पास कितना है 220, और ऊपर स्क्वायर भी है, और नीचे P कितना है हमारे पास 100। ठीक है, और 220 का अगर हम स्क्वायर इधर R है। ठीक है, अब अगर हम 220 का स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आता है 48,400। 220 का अगर कैलकुलेटर पे स्क्वायर लें तो 48,000, और नीचे कितना है 100। ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 484। रेजिस्टेंस गैस तरीके क्या होता है, ओम। ये हमारा आ चुका है इसका आंसर। समझ तो नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, नहीं आई, आई कुछ ना कुछ आई, लो लाइन ही होगी, लाइन ही होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करनी है एनर्जी। अब एनर्जी लेकिन फाइंड किस में करनी है, किलोवाट आवर में। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यहाँ पे E इज इक्वल टू पावर इन वाट। पावर हमें लेनी है वाट में, किस में लेनी है, वाट में। और दूसरे नंबर पे टाइम, टाइम हमें लेना है घंटों में, टाइम इन हॉर्स। और नीचे किस पे डिवाइड करना है, 1000 पे डिवाइड करना है। मैं इधर दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ फिर भी। E इज इक्वल टू पावर इन वाट, पावर किस में लेनी है, वाट में। और टाइम दूसरे नंबर पे किस में लेना है, टाइम लेना है हॉर्स में। और नीचे किस पे डिवाइड करना है, 1000 पे। अब देखो पावर हमारे पास कितने दी हुई है, 100, और टाइम कितना हमारे पास दिया हुआ है, 5 आवर्स। और एक दिन में 5 घंटे बल्ब चलता है, पूरे महीने का हमने बताना है। पूरे महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 के साथ। डिवाइड किस पे करना है, 1000 पे। अब यहाँ पे देखें 20 से 20, अल्लाह हाफिज,
एक 0 से एक 0, अल्लाह दे स्कोर 5 3 15। एनर्जी हमारे पास आ चुकी है किलोवाट आर में 15। तो ये नोट कर लें, ये हमारा आ चुका है आंसर डायरेक्ट। छाल मारी सर ऊंची दुकान पे पकान। 14.8 numerical, an incandescent light bulb with an operating resistance of 95 ohm। सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी दी है, R is equal to 95 ohm, is labeled 150 watt। पावर हमारे पास कितनी दी है, P is equal to 150 watt। Is the bulb designed for use in a 120 volt? V हमारे पास 120 वोल्ट और 220 वोल्ट सर्किट या फिर 220 वोल्ट सर्किट। इसको V1 का नाम है, इसको V2 का। वो कह रहा है कि एक बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस 95 ओम है और उसकी पावर 150 वाट है। अब वो बल्ब 120 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया या 220 वोल्ट के लिए डिजाइन किया, यानी कि दूसरे लफ्जों में सिंपली हमने क्या फाइंड करनी है, वोल्टेज हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगता है V is equal to IR, ओम्स लॉ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास I नहीं दिया गया। I निकालने के लिए पहले हम फार्मूला लगाते हैं P is equal to I square R, क्योंकि पावर हमारे पास दी गई है और रेजिस्टेंस दी गई है, इसलिए पहले ये फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद इस फार्मूले की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे देखें P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब P R उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड इक्वल टू I का स्क्वायर। अब पावर कितनी हमारे पास 150, रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है 95। 150 को 95 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.5784 इक्वल टू I का स्क्वायर। हमने I निकालना है, I का स्क्वायर नहीं निकालना, तो फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2565। मैंने ये पहले डिवाइड कर लिया, आप कैलकुलेटर पे कर ले, तो ये करंट हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने इसमें पुट कर देना है V is equal to IR। I की जगह पे कितना पुट कर देंगे 1.2565 और R हमारे पास कितना है, R हमारे पास है 95 और पहले दिया हुआ है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119.37। ये हमारे पास वोल्टेज आ गई है। अब हम इसको कह सकते हैं तकरीबन 120, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 119.37 है, तो हम इसको 120 वाट कह सकते हैं, तकरीबन कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बल्ब किसके लिए डिजाइन हुआ है, आप बताएं, 120 के लिए डिजाइन हुआ है या 220 के लिए? तो आपने यहाँ पे लिख देना है, सो दिस बल्ब इज डिजाइन फॉर डिजाइन्ड फॉर 120 वोल्ट। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको।